नहीं देखिए, ये तो अभी कहाँ से आपको खबर मिली है, इस खबर की मैं पुष्टि नहीं कर सकता। आने वाले समय में हाजीपुर को ही अपना कर्मभूमि हमारे नेता चिराग पासवान कर रहे हैं जी बिल्कुल आरजेडी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, मुकेश सहनी जी हो, पप्पू यादव जी हो या कांग्रेस हो, अरे एक दलित का बेटा बिहार का नेतृत्व क्यों नहीं कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो। बिहार सरकार के द्वारा जो गलत नीतियां हैं, जो नाकामी, जो विभाग में फैला हुआ भ्रष्टाचार हो या इनकी गलत शराब नीति हो या नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार पिछड़ी हो या फिर जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, हर एक तबका की जो समस्या है उसको उठाते रहते हैं। तो सरकार इस पर ध्यान देती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सब चीज को देखते हैं कि लगातार चिराग पासवान जी मुद्दा को उठाते हैं। मेरे हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा ही कहा होगा कि चिराग जी अब युवा हैं, तेज तरार हैं और एक अच्छे और विकसित बिहार की परिकल्पना करते हैं, तो नेतृत्व करने का समय आ रहा है, तैयार हो। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं NBC 24। चिराग पासवान एक बार फिर से चर्चा में है। खबर ये है कि उनकी मां जो है वो हाजीपुर से चुनाव लड़ सकती हैं और इसके अलावा महबूब अली कैसर जो इस वक्त जो है पशुपति कुमार पारस से खिमी में जो खड़े से सांसद हैं, उनके यहाँ जो है चिराग पासवान गए थे। उसके बाद खबर ये लगने लगी क्या अब वाकई में जो कभी पारस जी के साथ चले गए थे, क्या वो एक बार फिर से चिराग पासवान के साथ आने को तैयार है। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के तेज तरार प्रवक्ता चंदन सिंह जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चिराग जी की मुलाकात महबूब अली कैसर से हुई है, क्या लग रहा है सर, बर्फ पिघल रहा है? देखिए, ईद का पावन पर्व था और इसमें सांसद महबूब अली कैसर जी के द्वारा आमंत्रण दिया गया। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी उनके आवास पर गए और ईद का जो मुबारकबाद होता है, परिवार के साथ मुलाकात होता है। देखिए, व्यक्तिगत संबंध तो बहुत पहले से है। महबूब अली कैसर जी से, उनके पुत्र से, इनके परिवार से आदरणीय चिराग पासवान जी का संबंध बहुत मधुर रहा है। लेकिन विगत दिनों पार्टी जिस तरीके से टूटी, तो महबूब अली कैसर जी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ चले गए थे, तो व्यक्तिगत संबंध पे ईद के मौके पे घर बुलाए, तो बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुआ। और देखिए, उस समय की परिस्थिति अलग थी जब पार्टी टूटी, आज परिदृश्य अलग है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का कद बिहार ही नहीं देश में बढ़ा है और बिहार के एकमात्र ये ऐसे नेता हैं जिनसे हर एक दल अपना नजदीकी और साथ चाहता है। वो चाहे पप्पू यादव जी हो, चाहे कांग्रेस हो या मुकेश सहनी जी हो, जीतन राम मांझी जी, तो अब तो आरजेडी हो, हम राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी इफ्तार में जिस तरीके से चिराग जी का अभिवादन कर रहे हैं, तो हर एक दल हमसे चाहता है कि साथ में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं पशुपति कुमार पारस की लोकप्रियता कम हो रही है, हर जगह विरोध हो रहा है, जिसके बाद उनको लग रहा है कि चिराग पासवान ही भविष्य है? नहीं, देखिए, हम लोग के लिए भी बहुत सम्मानित हैं हमारे अभिभावक आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। व्यक्तिगत रूप से हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। राजनीतिक विचारधारा और पार्टी भले ही लेकिन अलग हो कहते हैं, व्यक्तिगत तौर पे खुल के कहते हैं कि चिराग पासवान हमारे खून का है। नहीं, देखिए, ये तो एक विक्टिम कार्ड जो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बोल गए, वास्तव में ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी। बड़ा सम्मान हम लोग करते हैं आज भी। तो आदरणीय चिराग पासवान जी जो मेहनत किए हैं बिहार में, वो अब दिख रहा है। जनता में जनाधार बढ़ा है, नेताओं में विश्वास बढ़ा है चिराग पासवान जी के प्रति, तभी तो उसी का असर है। चंदन जी, एक क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं। पशुपति कुमार पारस का ये कहना है कि हाजीपुर से रामविलास पासवान चुनाव लड़े थे और वो सीट उन्होंने पारस जी को दी, इसलिए वो रामविलास पासवान के वाकई में उत्तराधिकारी हैं। इसको क्लियरिफाई कर दीजिए। 2020 का हो, 19 का हो या 2014 में ही आप चले जाइए, 2014 में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का जो निर्णय था, यह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का निर्णय था। इन्हीं के निर्णय की वजह से हम लोग 7 लोकसभा की सीट जीते। तो 2019 में भी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी
तो लड़ना ही नहीं चाह रहे थे चुनाव। कई चैनल में वह खुद कहे। तो आदरणीय चिराग पासवान जी ने उनको हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाया। तो अब आप करें चिराग पासवान ने लड़वाया? जी 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 जी, चिराग पासवान जी चुनाव इनको लड़वाए, इनके संसदीय क्षेत्र में जाके मेहनत किया। हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण, देश के दूसरे अम्बेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है हाजीपुर, और कर्मभूमि हम लोग माँ का दर्जा देते हैं, उपाधि देते हैं। वहां पर जो संबंध हैं हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, बहुत मतलब समझिए कि हर एक घर से है। माँ से याद आया कि खबर ये चल रही है तमाम जगहों पर कि चिराग पासवान की मां रीना पासवान जी जो है वो वहां से चुनाव लड़ने वाले हाजीपुर से। आप क्या कहते हैं इसमें, क्या नहीं देखिए, ये तो अभी कहाँ से आपको खबर मिली है, इस खबर की मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आने वाले भविष्य में हमारे नेता ने खुद ही स्पष्ट कर दिया है कि हाजीपुर कर्मभूमि रही है स्वर्गीय संस्थापक की। और आदरणीय चिराग पासवान जी, अभी जो हाजीपुर की हालत है, वहां बाढ़ है, सुखाड़ है, वहां पर सांसद महोदय की उपस्थिति नहीं हो पाती है। आप देखेंगे कि हर एक दौरा में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हाजीपुर जाने का काम करते हैं, एक एक पंचायत को टच करते हैं, और वहां के जनता के दुख सुख में आदरणीय चिराग पासवान जी जाते हैं। तो आने वाले समय में हाजीपुर को ही अपना कर्मभूमि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बनाएंगे। इस बात की आप पुष्टि कर रहे हैं कि जी, आने वाले बिल्कुल, में चिराग बिल्कुल, पासवान बिल्कुल। हाजीपुर को अपनी कर्मभूमि बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे संस्थापक की वो कर्मभूमि रही है, उसकी उपेक्षा कोई करे यह हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और आने वाले समय में 5 जुलाई को संभवतः वहां पर एक आदमकद प्रतिमा हमारे स्वर्गीय संस्थापक की हम लोग स्थापित करेंगे। सरकार से हम लोग भूमि की मांग करते हैं वहां पर कि जमीन हम लोग को वहां पर दिया जाए। अगर जमीन राज्य सरकार हम लोग को उपलब्ध नहीं कराती है, उसके बावजूद हम लोग अपने नेता का वहां पर आदमकद प्रतिमा लगाएंगे। जमीन अगर नहीं देगी तो फिर कहाँ लगा देंगे प्रतिमा? हम लोग लगाएंगे, हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे, मूर्ति बनवाएंगे, जमीन की व्यवस्था करेंगे और हम लोग लगाएंगे वहां पर। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारत सरकार के रेल मंत्री से भी आग्रह किए हैं कि हाजीपुर जंक्शन का नाम हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर हो, और रेल मंत्री की तरफ से भी हम लोग को आश्वासन अच्छा ठीक है, हाजीपुर के बारे में आपने क्लेरिफाई कर दिया कि वहां से चिराग पासवान कर्मभूमि बनाएंगे, लेकिन एक खबर और चल रही है कि समस्तीपुर से जहां से प्रिंस राज इस वक्त सांसद हैं, उसके बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है कि जो खबरें थी कि हाजीपुर से रीना पासवान चुनाव लड़ेंगी और समस्तीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे। देखिए, ये सब खबर में कहीं से कोई दम नहीं है, ठीक है। हाजीपुर से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी समस्तीपुर के बारे में लड़े, ये जनता का बहुत दबाव है, और एक एक घर से हमारे स्वर्गीय संस्थापक का जो संबंध रहा है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि हमारे चिराग पासवान जी पे जनता का कितना वहां पर दबाव रहता है और कितना लोकप्रिय है चलिए उस क्षेत्र में। तो आने वाले समय में समस्तीपुर हो या बिहार का कोई भी लोकसभा क्षेत्र हो, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे संसदीय बोर्ड का काम है कि प्रत्याशियों का चयन करना, कौन किसके खिलाफ लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, ये तो 2024 का विषय है। ठीक है, कल परशुराम जयंती मनाई गई और तेज यादव पहुंचे और कहा कि गलती इंसान से होती है, हमें माफ कर दीजिए, अगर आप हम हाथ बढ़ा रहे हैं, अगर आप भी हाथ बढ़ाइएगा तो हम धोखा नहीं देंगे। तो क्या लगता है आपको, मुनियार समाज आरजेडी को माफ कर देगी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हो या भारतीय जनता पार्टी ही क्यों नहीं, देखिए ये लोग ठगने का काम शुरू से लोग कर रहे हैं, और स्वर्ण समाज के प्रति जो हमारे स्वर्गीय संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो काम किया, गरीब स्वर्णों का आरक्षण के प्रति उन्होंने बराबर मान दिया। हम लोग का 2000 में पार्टी की स्थापना हुई थी, उसी समय से हमारे मैनिफेस्टो में ये रहा है कि गरीब स्वर्ण को आरक्षण मिलना चाहिए। 2000 में पार्टी की स्थापना हुई थी, उसके बाद जो पार्टी की पहली मैनिफेस्टो बनी थी उसमें यह विषय था, आप उठाकर देख, गरीब स्वर्णों को मिलना चाहिए, आरक्षण मिलने। हम लोग तो 2000 की बात 2000 की बात कर रहे हैं, 15% आरक्षण की हम लोग मांग किए थे। और संसद में आप अगर उठाइएगा तो हमारे स्वर्गीय संस्थापक का आपको बाइट मिल जाएगा, वहां भाषण मिल जाएगा गरीब स्वर्ण के पक्ष में। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, देखिए सामाजिक समरसता में हमारे नेता शुरू से विश्वास करते हैं।
और सौभाग्य से हमको अपने स्वर्गीय संस्थापक के साथ काम करने का मौका मिला। उस समय 2000 में मैं छात्र का प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करता था, तो उस समय से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे और संसद में बराबर इन्होंने अपनी मांग को रखा और केंद्र सरकार ने 12% आरक्षण देने का काम किया था। तो बिहार में मात्र लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही एक ऐसी पार्टी है जो ए से लेकर जेड तक की पार्टी है। अभी वर्तमान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से आते हैं, हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भूमिहार समाज से आते हैं, मैं प्रवक्ता क्षत्रिय समाज से हूँ, तो एक जो समाज, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, हमारे प्रधान महासचिव दलित समाज से आते हैं, तो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ इसी तरीके से है। तो एक आप छोटा सा अगर बिहार का अगर आप परिकल्पना कर सकते हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी सबको साथ में लेकर चलती है। और देखिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को गरीब स्वर्ण और जो एक स्वर्ण समाज है, इसके जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो पसंद कर रही हैं, आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से बिहार के 38 जिला में जो एक जनसैलाब उमड़ा है, आदरणीय चिराग पासवान जी हर एक समाज के नेता हैं, सबको साथ में लेकर चलना जानते हैं और जनता तो सब देख रही है, हमको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। रोकना चाहेंगे, आपने कहा कि गरीब सवर्ण के लिए आरक्षण की मांग 2000 में रामविलास पासवान ने की, लेकिन बीजेपी के नेता या कुछ लोग सवर्ण समाज से जुड़ाते हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आज तेजस्वी यादव माफी मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सवर्णों को केंद्र सरकार ने 10% का आरक्षण दिया उस वक्त आरजेडी फ्रंट फुट पे आकर के इसका विरोध कर रही है। नहीं, ये तो देखिए, ये तो लोकसभा का जो कार्रवाई है उसमें स्पष्ट है, इसमें कहीं से कोई छिपाने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बताने का काम करेगी कि देश के तमाम विभूतियों के नाम पर जो राजनीति हो रहा है, बाबू वीर कुंवर सिंह पे जो जगदीशपुर में इन्होंने किया, उन्हीं के प्रपौत्र को इन्हीं के गठबंधन की सरकार में पुलिस ने पीट कर हत्या कर दी। और जिस समय माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम जगदीशपुर में हो रहा था, उनके परिवार के घर को सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था। तो इनके भी मुंह से यह चीज शोभा नहीं देता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमारी ही पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर एक समाज को सम्मान देने का काम करती है। और जात पात, देखिए जात पात में हमारे नेता विश्वास नहीं करते हैं। ये जो बिहार पिछड़ा रह गया है, कैसे इसको विकसित बिहार बनाएं। ये देखने में लग रहा है कि आप आरजेडी और बीजेपी पर एक साथ हमला कर रहे हैं। देखिए हम लोग अकेले चल रहे हैं और संघर्ष में जो हमारी जिस समय पार्टी टूटी उस समय बहुत लोग को ये लग रहा था कि अब चिराग पासवान समाप्त हो गए। तो चिराग पासवान अपने दम और अपने मेहनत पर और जनता के आशीर्वाद से जो हम लोग को जन समर्थन मिला है, उसी का नतीजा है कि आज हर एक पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान उनके खेमे में आ जाए। लेकिन आरजेडी के तमाम नेता कहते हैं कि चिराग पासवान जी हमारे साथ आ जाएं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें और चिराग पासवान केंद्र की राजनीति करें। आरजेडी के कई नेताओं ने ये बयान दिया। नहीं, आप बताइए। मैं उन्हीं आरजेडी के मित्रों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं एक दलित का बेटा जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो बिहार का नेतृत्व क्यों नहीं कर सकता है। आदरणीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाइए और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी साथ में हो, आ सकते हैं क्या? मुख्यमंत्री बन जाए। बिल्कुल बनेंगे। अरे आज नहीं बने, 5 साल बाद बने, 10 साल बाद बने। देखिए लोकतंत्र में संख्या बल ही आपको मुख्यमंत्री बनाता है। लेकिन ये भी है, ये है ना विषय। हम कहाँ कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास संख्या बल है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि हमारे पास नेतृत्व है। मैंने तो कई बार अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहा है कि आपके पास संख्या बल है और नेतृत्व हमारे पास है, आइए हमारे नेतृत्व में। आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में क्यों नहीं आते हैं एक बेहतर और विकसित बिहार बनाने के लिए? लेकिन ये चर्चा आम लोगों में रहता है कि हो सकता है कि बीजेपी अगर चिराग पासवान को सीएम का फेस बना दे, तो क्या आप लोग बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं? देखिए आदरणीय हमारे स्वर्गीय संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो विचारधारा से जो लोग सहमत होंगे, हम वैसी शक्तियों के साथ जो है भविष्य में गठबंधन कर सकते हैं। यह विषय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि किस पार्टी से करना है, किससे नहीं करना है, कि अकेले चलना है। ये तो चुनाव के समय का है। तो अभी मुख्यमंत्री बना देंगे कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना देंगे, ये सब तो बात की बात है। जो आप समझ लीजिए कि 12 जनपद में गलत तरीके से मकान को, कोठी को खाली कराया गया। जो संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को फेंक सकता है, जो हमारे स्वर्गीय संस्थापक, और देखिए प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे स्वर्गीय संस्थापक
अपने जीवन के अंतिम क्षण तक काम किए, किसी से छुपा हुआ नहीं है। वेंटिलेटर पे जाने से पहले तक विभाग का काम किए, देश में 80 करोड़ परिवार तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम किए। अगर आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है तो इसमें वो अनाज का भी उतनी ही भूमिका है, 5 केजी अनाज की भी उतनी ही भूमिका है। वो स्टार्ट करने वाले हमारे स्वर्गीय संस्थापक थे, तो हम लोग बड़ी बात नहीं करते हैं। मतलब आरजेडी को आपका साफ संदेश है कि आप मतलब इस तैयारी नहीं है कि नहीं देखिए, आरजेडी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, मुकेश सहनी जी हो, पप्पू यादव जी हो या कांग्रेस हो, अरे एक दलित का बेटा बिहार का नेतृत्व क्यों नहीं कर सकता है? जो पढ़ा लिखा हो, जो वोकल हो, जो एक थॉट रखता है कि एक विकसित बिहार की परिकल्पना कैसी हो सकती है। हम जब इसका बात करते हैं, हमारे नेता जब बात करते हैं कि राजस्थान में कोटा आज के डेट में शिक्षा का केंद्र बनता जा रहा है, वो पटना में क्यों नहीं हो सकता? जीतन राम मांझी ने जब इफ्तार पार्टी रखा था उस वक्त नीतीश जी जो है वो इशारा करके चिराग पासवान को बुलाते, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर बगल में कोई थी, उन्होंने कहा कि आपको नीतीश जी बुला रहे हैं, और जाकर के फिर क्या बातचीत हुई नीतीश जी से? क्या लग रहा है नीतीश जी चिराग पासवान को लेकर क्या सोच रहे हैं, या कुछ हिंट था क्या, कोई संकेत? नहीं देखिए, व्यक्तिगत संबंध तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के बहुत मधुर है, माननीय मुख्यमंत्री जी से। उसके नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा है कि हमको पता चला कि आप इसी कार्यक्रम के लिए आप आए, तब हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी उठ के गए, पैर छू के, पांव छू के आशीर्वाद लिए, और कुछ बात हुई, मतलब इशारा कर सकते हैं? नहीं वैसे ही देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये कहा चंदन जी, ये कहा जाता है सम्मान कि नीतीश जी कोई भी कदम उनका यूं ही नहीं होता है। नीतीश जी अगर कुछ भी करते हैं तो वो कह दिया जाए कि व्यक्तिगत रिश्ता है, लेकिन वो संकेत देने के लिए जाने जाते हैं। तो मतलब क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं देखिए कि हम पर हमला कम करिए? देखिए, बहुत कौतूहल का विषय है जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के 38 जिला में बिहार सरकार के द्वारा जो गलत नीतियां हैं, जो नाकामी है, जो विभाग में फैला हुआ भ्रष्टाचार हो, या इनकी गलत शराब नीति हो, या नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी हो, या फिर जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, हर एक तबका की जो समस्या है उसको उठाते रहते हैं, तो सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो सब चीज को देखते हैं कि लगातार चिराग पासवान जी मुद्दा को उठाते हैं, लेकिन माननीय मतलब क्या वो बता रहे थे कि मतलब ज्यादा आलोचना मत करो, ऐसा कुछ इशारा था क्या? क्योंकि साफ तौर पे अगर जीडी को किसी ने नुकसान पहुंचाया है, चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया 2020 के विधानसभा चुनाव में, तीसरे नंबर की पार्टी पर आ गए हैं और लगातार उनकी लोकप्रियता घट रही है, और चिराग पासवान की एक बड़ी भूमिका है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जगा रहे थे क्या कि अब मुझे बख्श दो भाई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, और जब सामने दिख जाए तो आशीर्वाद लेना तो हम लोग के संस्कार में है। तो हमारे नेता ने जाकर आशीर्वाद लिया, और एक अच्छा बातचीत हमारे नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में हुई। अब दोनों लोग के बीच का बात है। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हो कि चिराग जी अब बिहार का नेतृत्व आप ही को करना है। आप इशारा दे रहे हैं, जो पहला सवाल था उसका जवाब तो नहीं दे रहे हैं। अब आप समझिए, इसका विश्लेषण आप कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा ही कहा होगा कि चिराग जी आप युवा हैं, तेज तरार हैं, और एक अच्छे और विकसित बिहार की परिकल्पना आप करते हैं, तो नेतृत्व करने का अब समय आ रहा है, तैयार हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ तमाम मसलों पर बात करने के लिए लोजपा रामविलास के तेज तरार प्रवक्ता चंदन सिंह जी थे, क्योंकि कई तरह की खबरें चल रही थी कि चिराग पासवान चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा चिराग पासवान नीतीश कुमार से जो बातचीत हुई, महबूब अली कैसर से बातचीत हुई जो सांसद थे और वो इस वक्त पारस के खेमे में है, तो इन तमाम मसलों पे हमने चंदन सिंह से बात की। आपको ये पूरा चर्चा कैसा लगा, कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।